Hello and welcome to my YouTube channel Blossom Even Institute. Welcome back again for a new videos. आज हम देखेंगे कि who is responsible for our hair color. हमारे बालों के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और थोड़ा रिवीजन जो हमने पूरा हफ्ता भर पढ़ा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. It is melanin that determine the color of our hair. ये एक मेलानिन ही है जो हमारे कलर, हमारे बालों के कलर को डिटरमाइन करती है, यानी बताती है. फॉर एग्जाम्पल जेट ब्लैक हेयर, जिसके काले बाल हो, जिसके बहुत ज्यादा काले बाल हो, इट इज ड्यू टू द प्योर मेलानिन. ये क्यों होता है? एक प्योर मेलानिन की वजह से उसके बाल काले हो जाते हैं. अगर हम बात करें वाइट ब्राउन कलर की, लाइट ब्राउन कलर की, सुनहरे बाल जिसे हम कहते हैं, सो इट इज ड्यू टू द सल्फर. ये सल्फर के कारण होता है. और अगर हम बात करें रेडिश कलर की, रेडिश हेयर कलर की, तो ये होता है आयरन के कारण. नाउ व्हाट शुड वी हैव टू हेल्थ ऑफ आवर स्किन. हमारी स्किन के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इम्पोर्टेंट टू क्लीन एंड अवॉइड दिस टेम्पटेशंस यूजिंग द आर्टिफिशियल्स मीन्स टू बिकम अ फेयर. और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल्स सोप और लिक्विड फॉर्म में आने वाली चीज़ें जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, इसको हमको अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी स्किन खराब ना हो. लेट अस टॉक अबाउट दी सम फैक्ट्स अबाउट द पेट्रोल्स. ओके, हम डेली लाइफ में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी इन इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज टू मिक्स 10% ऑफ. Recently, it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% ethanol with fuel like petrol and diesel. हाल ही में इंडिया और दूसरी कंट्रियों ने ये डिसाइड किया है, कंपलसरी किया है कि 10% इथेनॉल फ्यूल में मिलाया जाएगा, पेट्रोल और डीजल में. What is the reason for this? और इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है? This question from 9th standard book. But we all have to know the reason behind it because this is related our day-to-day life. Okay, ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें ये जानना चाहिए. Whenever ethanol mix with the petrol and diesel, जब कभी इथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द ऑटोमोबाइल रिड्यूस्ड. जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो क्या करता है? वो कम हो जाता है. एज अ रिजल्ट पॉल्यूशन डिक्रीज, जिसके कारण पॉल्यूशन जो होता है वो कम हो जाता है. इसीलिए पेट्रोल के साथ 10% जो है वो इथेनॉल मिलाया जाता है, जैसे कि आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है. पेट्रोल प्लस इथेनॉल, बट ओनली 10%. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, why wineries located are winery is located near नासिक in महाराष्ट्र. क्यों नासिक महाराष्ट्र का एक एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर शराब की दुकानें पाई जाती है या शराब बनती है. उसका रीज़न ये है, नासिक इन महाराष्ट्र इज़ लीडिंग ग्रेप्स प्रोड्यूसर. महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक है वो सबसे आगे है अंगूरों की पैदावार में. In the country, as it has the soil suitable for the production of grapes. वहाँ की मिट्टी जो है वो अंगूरों की पैदावार के लिए suitable है. And third one है, चपाती made from wheat only swell up, but the bread become a spongy, soft and easy to digest. जो हम चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, वो थोड़ी सी फूलती है, थोड़ा सा swell होती है, लेकिन जो ब्रेड होता है वो क्यों इतना स्पॉन्गी यानी सॉफ्ट होता है और आसानी से वो पच जाता है, डाइजेस्ट होता है. इसका रीज़न है, देयरफॉर द चपाती स्वेल अप एंड ब्रेड मेड बाय एडिंग अ यीस्ट. हमने ईस्ट की एक्टिविटी देखा, 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में है, और हमने ये देखा कि ईस्ट में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है. एक्टिविटी के ज़रिए हमने देखा सिट्रिक एसिड मिलाकर उसमें. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है तो वो क्या होता है, फूलती है. ब्रेड जो होता है वो स्पंज के जैसा नरम होता है और हमारे शरीर में जब जाता है तो पचने में आसानी होती है, डाइजेस्ट इजीली हो जाता है हमें.
That's because of breads have a spongy, soft, and easy to digest. So this is this three basic question we have learned. First, why we are mixed 10% ethanol to the fuels like petrol and diesel, etc. Because reductions of pollution, and also second, winery located in Nasik and what is the reason behind it, and third one is chapati soil, but why don't bread as compared to chapati, bread is easy to digest, etc. I hope you understand. This is the short video for you to understand and revise. Thank you so much for watching this video. Keep learning.